हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी रणभेरी के बीच सभी दलों ने रैली, जनसभाओं के जरिए अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के नेता भी चुनावों से ठीक पहले सूबे की जनता के बीच जाकर पार्टी के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जनता के समक्ष पहुंचकर घोषणाओं का पिटारा खोलने में लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला। किसान वर्ग के हित में 24 फसलों पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 133 करोड़ 55 लाख रुपए का आबियाना माफ। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महिला उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ऋण। अग्निवीरों को मिलेगा राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा दिया। लंबे समय से लंबित 7,471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर कर युवाओं को रोजगार दिया। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया। बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1,000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। करीब 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। लाल डोरी को खत्म कर प्रॉपर्टी पर मिलेगा मालिकाना हक। कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। वहीं सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लेकर सूबे के विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी या एमएसपी लेने का उसका अधिकार होगा। तो ये काफ़ी किसानों की मांग है। अरे चुनाव के जो है ये चुनावी हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। जो मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आढ़तियों के साथ बैठक करके और घोषणा करी कि आड़त जो है उसको 45 से 55 करी जाएगी। बहुत बड़ा झूठा वादा आड़तियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदेश भर के सभी आड़ती इस चीज को समझ भी रहे हैं क्योंकि पैडी की परचेज नवंबर में शुरू होनी है। नवंबर में तो अगली सरकार का टेन्योर है। इस प्रकार से 10 फसलें नई एमएसपी में जोड़ी। ये तो सबने देख लिया कि वो 10 फसलों के अंदर भी किस प्रकार से आज के दिन हरियाणा सरकार किसान के साथ मजाक करे। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए उनमें 15 से ज्यादा फैसले इस मुख्यमंत्री ने बदले।
इसका मतलब जो पहले भाजपा का मुख्यमंत्री था उसने जो फैसले लिए थे वो गलत थे। 9.5 वर्ष तक लोगों को उनके गलत फैसलों की वजह से परेशान होना पड़ा और आज बीजेपी का मुख्यमंत्री उन फैसलों को बदल रहे हैं। काबिले गौर है कि विधानसभा चुनावों की चुनावी चौसर के बीच सरकार की ओर से की जा रही घोषणाएं कितना सिरे चढ़ पाती हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। विपक्ष के नेता भी जनता के बीच जाकर खूब लोक लुभावन वादे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसको लेकर सूबे की राजनीति में इन दिनों अपना सियासी उफान दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।